फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर टेक एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएस के डेली चेकलिस्ट के बारे में। यूपीएस इंडस्ट्रियल एरिया में हर एक कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट रहता है। इम्पोर्टेंट एसेट जो जनरली क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को पावर देने का काम करता है। इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डेटा लॉगर हो गया, हाई पीसीबी कंटेंट वाले इक्विपमेंट्स हो गए जिसमें उनका रन चलता है, और अगर पावर ऑफ होता है तो उससे उनके इक्विपमेंट पे और डेटा पे इम्पेक्ट आता है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को यूपीएस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट का डेली चेकिंग भी होना चाहिए और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए प्रॉपरली। तो आइए जानते हैं क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं जो हम यूपीएस डेली चेकलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला चेक पॉइंट है डेट एंड शिफ्ट। कौन सी डेट पे ये हम चेकिंग कर रहे हैं और शिफ्ट कौन सा है, ये दो डिटेल ऐड करनी चाहिए ताकि पता चले कि ये टाइम पे ये लोड यूपीएस पे था। क्योंकि जनरल शिफ्ट और डेली मॉर्निंग शिफ्ट में यूपीएस पे ज्यादा लोड रहता है और इवनिंग और नाइट में यूपीएस पे कम लोड रहता है। दूसरा है यूपीएस का आईडी और लोकेशन। यूपीएस का इक्विपमेंट आईडी कौन सा और कहीं कौन सी जगह पे इंस्टॉल हुआ है, इससे हम कौन सा यूपीएस है ये पता लगा सकते हैं। अभी यूपीएस के चेक पॉइंट्स को दो हिस्सों में बांट देंगे। पहला वाला है आउटर यानी कि एरिया वाला, और दूसरा है यूपीएस का चेकलिस्ट। तो आउटर एरिया में आएगा सबसे पहले रूम में हम देखेंगे कि यूपीएस के आसपास कोई यूटिलिटी लाइन है, जैसे कि पानी का, गैस का, वो लीकेज है कि नहीं। अगर पानी का लाइन लीकेज है तो कई बार क्या होता है, यूपीएस के ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगे हुए रहते हैं जो यूपीएस का हीट बाहर निकालने का काम करते हैं। अगर पानी ड्रॉप होगा तो वहां से वो पीसीबी के अंदर जा सकता है और पीसीबी को डैमेज कर सकता है। अगर ये बात वेंडर को पता चल गई कि पीसीबी पानी से डैमेज हुआ है तो वारंटी भी वॉइड कर सकता है, तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे हम कि यूटिलिटी लाइन लीकेज ना हो। अगर लीकेज है तो हम कंसर्न पर्सन को नोटिफाई करेंगे और वो करेक्टिव एक्शंस लेंगे। दूसरा है कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। यूपीएस रूम के अंदर हमें कंबस्टिबल मटेरियल नहीं रखना है क्योंकि उससे आग लगने का खतरा रहता है इनकेस यूपीएस में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आगे का पॉइंट आएगा प्रॉपर कूलिंग। यूपीएस एरिया में रूम में प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए ताकि यूपीएस हीट ना हो और उसके पीसीबी प्रॉपरली काम करे और डैमेज ना हो। जनरली हाई टेम्परेचर पे यूपीएस का अलार्म भी आता है और ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यूपीएस बाईपास मोड में भी जा सकता है। जनरली हाई टेम्परेचर पे पीसीबी कंपोनेंट्स खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो प्रॉपरली एरिया टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। आगे का है क्लीनिंग। एरिया में प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए क्योंकि यूपीएस सराउंडिंग एरिया से एयर लेता है और एग्जॉस्ट करता है एग्जॉस्ट फैन से। अगर यहाँ पे डस्ट वगैरह रहेगा तो डस्ट वगैरह यूपीएस के अंदर जाके पीसीबी के ऊपर जमा हो सकते हैं और जिससे लॉन्ग टर्म में पीसीबी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो मैं एरिया का प्रॉपर कूलिंग और क्लीनिंग दोनों मेंटेन करना चाहिए। आगे का पॉइंट आ रहा है एरिया का, ये मेन 3 पॉइंट था। एक थी यूटिलिटी लाइन लीकेज नहीं होना चाहिए, कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, एरिया में प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए और एरिया प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। आगे के जो पार्ट्स है ये यूपीएस के रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे, हम सबसे पहले यूपीएस के सभी एग्जॉस्ट फैन और सर्कुलेशन फैन का चेकिंग करेंगे। अगर फैन कोई फॉल्टी है और आवाज कर रहा है तो हम उसको नोट में लिख देंगे और टीम मेंबर या सुपीरियर को
बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो वेंडर को बुला के हमें सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे का आगे का पॉइंट है, हम इनपुट, आउटपुट, वोल्टेज एंड करंट को मेजर करेंगे, तीनों वोल्टेज और तीनों करंट को। इसके बाद इनपुट लोड में हम मल्टीमीटर से भी वोल्टेज और इनपुट मेजर करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हम वीकली एक बार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि यूपीएस का कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है या फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम है। तो हम वेंडर को बुला के ये दोनों वैल्यू ठीक करवा सकते हैं। इसमें पीसीबी में सेटिंग करना या वो काम रहता है, वैल्यू सेट करने का, रेफरेंस वैल्यू, वो वेंडर आके इजीली कर सकता है। अगर करंट का कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो यूपीएस फॉल्स अलार्म भी दे सकता है। अगर कोई करंट ले नहीं रहा है यूपीएस, अगर 5 एम्पीयर ले रहा है, 15 एम्पीयर दिखा रहा है, तो क्या रहेगा, ओवरलोड बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा फॉल्स वैल्यू पे। आगे का पॉइंट है बैटरी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो भी हम मेजर करेंगे कि बैटरी वोल्टेज कितना है। कुछ प्रॉब्लम डाउन हो रहा है तो बैटरी भी फुल ठीक हो सकती है। बैटरी का हम इंडिविजुअल वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और टोटल वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल वोल्टेज वीकली 1 टाइम रख सकते हैं या मंथली भी 1 टाइम रख सकते हैं, क्योंकि यूपीएस का पीएम जनरली 3 मंथ्स पे एक बार आता है या 6 मंथ्स में एक बार आता है, वेंडर के ऊपर है। तो हम मंथली एक बार भी सब बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे रिकॉर्ड में, तो भी हमारे लिए इजी रहेगा कि बैटरी फॉल्ट होने से पहले ही हमें उसका प्रॉब्लम मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आगे का पॉइंट है अलार्म स्टेटस। अगर यूपीएस पे कोई अलार्म है तो उसको हमें रिकॉर्ड शीट पे रिकॉर्ड करना रहेगा, सुपीरियर को बताना रहेगा और करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। और आएगा नेक्स्ट, लास्ट में रहेगा आपका सिग्नेचर एंड टाइम और डेट, जो भी आपको ठीक लगे। अगर टाइम लिखोगे तो फ्यूचर में कौन से टाइम पे कितना लोड था वो आइडेंटिफाई करने में इजी करेगा। तो आप फ्यूचर में इसकी मदद से नया इक्विपमेंट या नया यूपीएस ले रहे हो, जैसे कि यूपीएस नया लेना है तो पता चलेगा कि हमारा लोड इतना रहता है, तो हमें ए वाले वैल्यू पे जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी यूपीएस की डेली चेकलिस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये डिटेल मिल सके। हमारा एक पेड टेलीग्राम चैनल भी है, जिसके अंदर हमने मोर देन 20 टॉपिक्स के ऊपर 400 से ज़्यादा यूट्यूब वीडियो लिंक ऐड किया हुआ है, जिसमें देख के आप यूपीएस, डीजी, पैनल्स, वायरिंग, ये सब कुछ डायरेक्टली सीख सकते हो। इसका ज्वाइनिंग फ़ी 500 रुपीज़ है 2025 के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे 8401149712 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।